नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। 14 राजू तंगनभ लोक पुरुष संठान तामे जीवनादिते भरमत है बिन ज्ञान। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अपन ने कल काफी सारी बातें देखी थी कि 3 लोक की बात कर रहे थे। 3 लोक में अधोलोक में पृथ्वियाँ देख रहे थे नीचे की। उनमें क्या क्या हालत होती है कि जन्म होते ही मतलब वहाँ पे हर समय वेदना है। जन्म होते ही ट्रेलर ही खतरनाक रहता है। औंधे मुंह गिरते हैं ऊपर से और उत्पन्न होते ही वहाँ पे लोग भी मारते हैं। वहाँ की जगह भी बहुत गर्मी और बहुत ठंड वाली है। जो वृक्ष आदि हैं वो भी शरीर को छिन्न भिन्न करते हैं। भूख प्यास की वेदना भी खूब है। शरीर भी जो है बहुत महादुर्गंधित और भद्दा मिला हुआ है। वहाँ पे हमेशा आवाज़ ही मारने काटने की आती है। और वहाँ पे जगह पे भी बहुत दुर्गंध है कि हज़ारों बिल्ली कुत्ते वगैरह मर गए हों, उससे भी ज़्यादा भयंकर वहाँ पे बदबू है। और वहाँ पे जो नदी है, नदी में भी दुख है। जो लोग हैं वो भी आपस में मार काट ही पूरे टाइम मचाते रहते हैं। और अंदर भी बहुत वेदना कषाय रहती है। और इतने सबके साथ साथ बाहर से असुर कुमार जाति के देव आते हैं जो कि और क्या करते हैं, इतने दुख में और टॉपिंग्स कर देते हैं। क्या करते हैं, और भिड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे नरक में द्रव्य क्षेत्र काल भाव कुछ भी अच्छा नहीं है। हर समय परेशानी परेशानी है। और छड़ाला में एक लाइन आती है, ये दुख बहु सागर लो सहे। है ना, ये मतलब मरण पर्यंत तक ये दुख सहने पड़ते हैं। बीच में सुसाइड का ऑप्शन नहीं है कि चलो मर गए और ख़त्म हो गई लाइफ। ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहाँ की हालत है, कहाँ की हालत है ये? नरक गति की हालत है। ये नरक के अपन ने बहुत सारे दुख देखे थे। ठीक है, ये किन के साथ होता है? किन के साथ होता है ये होता है नारकियों के साथ। अपने को ऐसा लगता है ये तो नारकियों की बात चल रही है। ऐसा लगता है किसी और के साथ, अपने साथ थोड़ी होगा। अपन तो क्या है, अभी मनुष्य है बढ़िया, अपने को क्या ज़्यादा लोड लेना। ये ऐसी हालत जो है, ये कई बार हुई है अपनी हालत। और आगे भी अगर एक काम मेन काम नहीं हुआ तो आगे भी ऐसी हालत होनी है। आगे भी मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बच पाएंगे अगर कुछ, अगर इस मनुष्य भाव का उपयोग नहीं हुआ तो। मेन बात वही है, लोग समझते समझते अपने काम की चीज़ क्या है, इस संसार का थोड़ा सा भय तो लगे और जो डेली लाइफ चल रही है उसमें थोड़ा चेंज तो आए, तो वो इस लोक को समझने का अपना सार्थकता होगी, उसको समझने का वो अपना पर्पस फुलफिल होगा। वरना इन्फॉर्मेशन है सारी, थोड़ा सा भय लगे कि हाँ ऐसे अपन कई बार बने हैं, ऐसी हालत होगी, उस वक्त कोई बचाने नहीं आएगा। जिन लोगों के लिए अपन अपना अच्छा रूटीन छोड़ देते हैं वो लोग कोई बचाने नहीं आने वाले। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा विचार करना चाहिए और थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए। अब एक सवाल ये है कि मान लीजिए नरक में से निकला कोई जीव, निकलेगा तो सही, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वहीं रहना है। निकलेगा, आयु पूरी होगी तो नरक से निकल के जीव कहाँ कहाँ जा सकता है? देखो पूरे टाइम लड़ने भिड़ने का काम चलता है, निकल के कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ जा सकता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? हाँ जी, कौन बताएंगे? जाएगा। हाथ हाथ खड़ा करिएगा तो थोड़ा अपन कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाएंगे। हाँ जी, जतिन भाई बोलिए। मनुष्य बन सकता है, त्रियंच बन सकता है,
और फिर वापस, नहीं तो नरक में जा सकता है, चारों गतियों में भी से कहीं से भी जा सकता है वापस। और निगोद तो फिर है ही। नहीं नहीं, नरक से निकल के कहाँ कहाँ जाएगा? हमने तो, आप बोल रहे हैं चारों गति में कहीं भी जा सकता है। हाँ अच्छा। तो निगोद मतलब नरक हटा के निगोद डाल दो उसकी जगह पे आप। और अच्छा। बाकी बाकी तीन गतियां तो हैं ही। देव नहीं बन पाएगा मेरे में उसके हिसाब से। देव जैसे काम नहीं लग रहे हैं ना? लग ठीक नहीं रहा, अब वेंतर देव बन जाए तो अलग बात है। है। अच्छा। ठीक है, विदुषी जी आप बताइए, क्या लग रहा है आपको, कहाँ कहाँ पहुंच सकता है? सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच गति। सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच? हाँ, ये बहुत, ये क्या है, नरक से निकलेगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि नरक से निकल के वापस नरक पहुंच जाए। नहीं नहीं, थोड़ा ब्रेक देंगे। और नरक से निकल के कभी देव नहीं जा सकते सीधे। नरक से या तो तिर्यंच बनेंगे या मनुष्य बनेंगे। और तिर्यंच और मनुष्य में भी कौन से संगी पंचेंद्र तिर्यंच बनेंगे? ऐसा नहीं कीड़े मकोड़े बन गए या निगोदिया बन गए या लट बन गए या बटरफ्लाई बन गए। नहीं, पूरे पांच इंद्रियां मिलेगी बिल्कुल व्यवस्थित। और मनुष्य भी बनेंगे, बिल्कुल पांच इंद्री वाले मनुष्य। मनुष्य तो पांच इंद्री वाले ही होते हैं। और संगी मनुष्य बनेंगे। ठीक है। और कुछ नहीं बनेंगे इसके अलावा नरक से निकल के। और ऐसा वाइसे वर्सा भी होता है कि देव से निकल के कभी आप नरक में नहीं जा सकते, और देव से मर के वापस देव नहीं बन सकते। ये भी रूल है। ये क्या बहुत एक्सट्रीम परिणाम है। इतने खराब परिणाम से एकदम देव नहीं मिल पाएगा। और एकदम देव वाली गति से सीधे नरक ऐसे नहीं हो पाते परिणाम। और ये मनुष्य और तिर्यंच ऐसी गति है जहाँ से चारों जगह के गेट खुल रहे हैं। मनुष्य से वापस मनुष्य भी बन सकते हैं, मनुष्य से तिर्यंच भी बन सकते हैं। चारों ऑप्शन खुले हैं। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आती है अभी इसकी, ये तो क्या, ये तो हाई लेवल बात करी। अब थोड़ा सा और इसकी डिटेल में अपन जाते हैं। तो क्या ये सात नरक है? तो सात, तो कौन कौन सी नरक में जा सकता है? मतलब सात नरक है ना, तो कौन कौन जा सकता है सातवीं नरक में? इसमें किसी को कुछ आइडिया है कि सभी सभी मतलब सारे जीव जो हैं वो सारी नरकों में जा सकते हैं क्या? कोई गैस है किसी के पास? सात नरक है तो इतने सारे जीव होते हैं अलग अलग। निगोदिया होते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, नरकी, तिर्यंच, इतनी वैरायटियां हैं। मनुष्य में भी इतनी वैरायटियां हैं। तो क्या कौन कौन जा सकता है नरकों में, और कौन कौन सी नरकों में? इसका किसी को कुछ आइडिया है? नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। देखिए उसको देखते हैं अपन थोड़ा सा। क्या है ये आप देखना, ये वाइट एरो पे ध्यान देना और ब्लू एरो पे ध्यान देना, बाकी किसी पे हाथ मत, ध्यान मत देना आप। ये सात नरक है। तो पहली नरक में ये जो असंगी है ना, असंगी, असंगी किसको बोलते हैं? किसी को पता है असंगी किसे बोलते हैं? असंगी पता है? जो देखिए क्या होता है, पांच इंद्रियां होती है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये पांच इंद्रियां। और पांच इंद्रिय के साथ होता है एक मन। मन के द्वारा सोचा जाता है हित अहित का विचार। तो मन जो होता है, एक से चार इंद्रिय वाली जीवों को तो होता ही नहीं है। और पांच इंद्रिय जीवों में भी सबको नहीं होता है। ठीक है। तो पांच इंद्रिय में भी संगी भी होते हैं, मन वाले भी होते हैं और बिना मन वाले भी होते हैं। ठीक है। तो मनुष्य जो होते हैं वो संगी होते हैं। जो पशुओं में कुछ जो होते हैं संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं पांच इंद्री में। जैसे एग्जाम्पल, कुछ तोते होते हैं जो असंगी होते हैं, कुछ सर्प होते हैं जो असंगी होते हैं, कुछ, सारे नहीं। ठीक है। तो असंगी जितने भी हैं, असंगी जीव, वो पहली नरक से ज्यादा आगे नहीं जा सकते। उनमें दम ही नहीं है इतना कि पहली नरक से आगे जा पाए। सब 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 सारी नरक में नहीं जा सकते। दूसरा नरक क्या है? दूसरा ये सरीसृप। सरीसृप क्या होता है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं ना, क्रोकोडाइल और भी अलग अलग होते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनको सरीसृप बोलते हैं। ये क्या होता है, ये दूसरी नरक से नीचे नहीं जा सकते, या तो पहली या दूसरी नरक। इससे ज़्यादा दम नहीं है इनके पास नीचे जाने का। और नरक जाने के लिए भी दम चाहिए खूब, हर कोई ये सारी नरक में नहीं जा सकता। फिर तीसरी नरक, ये जो पक्षी होते हैं, पक्षी, ये उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, गिद्ध, कबूतर और भी पक्षियों के आप नाम, गोरिल्ला और भी पक्षी ये जो होते हैं, ये तीसरी नरक से नीचे नहीं जा सकते। या तो पहली, दूसरी या तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं। और चौथी नरक, ये सांप वगैरह जो होते हैं, सांप, सांप जो है वो चौथी नरक से आगे नहीं जा सकता, जाएगा तो पहली दूसरी तीसरी चौथी नरक तक ही जाएगा।
और शेर, शेर कितना खूंखार है, कितनी हिंसा करता है जीवों की, लेकिन वो भी इतना दम लगा ले तो भी शेर की पर्याय से वो 5वीं नरक से आगे नहीं जा सकता। जाएगा तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं नरक तक मैक्सिमम। और स्त्रियां, अब अपन अपन लोगों की बात कर ले, अपन तो मनुष्य हैं, स्त्रियां हैं, स्त्रियां कितना ही कुछ कर ले, छठी नरक से ऊपर नहीं जा पाएगी, लेकिन छठी नरक भी नरक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छः छः नरक तैयार है, 6 नरक में जा सकती हैं स्त्रियां, ये रूल है। और जो 7वीं नरक है, 7वीं नरक में कौन कौन जा सकता है? एक होता है मत्स्य और एक मनुष्य। मनुष्य लोक में ये जो पुरुष होते हैं ये 7वीं नरक तक जा सकते हैं। क्या है, 7वीं नरक में जाने के लिए बहुत दम चाहिए, मतलब क्या है, दम लगा के पाप करना पड़ता है। वज्र वृषभ नाराज सहनन जिसके पास होता है, ये सहनन होता है जिसमें जो शरीर होता है ये बहुत मजबूत होता है, जो हड्डियां होती है और जो हड्डियां जिससे कनेक्टेड है ये सब क्या होती है, बहुत स्ट्रांग मटेरियल की होती है। और जिनका ऐसा स्ट्रांग मटेरियल होता है वो ही 7वें नरक तक जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता 7वें नरक तक। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले ही जा सकते हैं, और स्त्रियों को वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं हो सकता, इसलिए स्त्रियां जो हैं वो 6ठे नरक तक ही जा सकती है। अब ये मत्स्य क्या है? मत्स्य, मत्स्य क्या होता है? एक बहुत बड़ी मछली टाइप बड़ा जानवर होता है मत्स्य। ये पाया जाता है कहाँ पे? ये तो एक होता है महामत्स्य जिसको बोलते हैं राघव मत्स्य, और एक उसके कान पे होता है छोटा मत्स्य, छोटा बिल्कुल तंदुल मत्स्य, छोटा सा एकदम। ये मत्स्य कहाँ पाया जाता है? अपन मध्य लोक पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे द्वीप और समुद्र हैं। उसमें आखिरी के समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र में एक बहुत बड़ा मत्स्य होता है जिसकी कितनी लंबाई, कितनी है लंबाई, है लगभग 1000 योजन, लगभग कितनी हो गई, 4000 माइल, हाँ 4000 माइल लंबा, और 250 योजन नहीं चौड़ा, ऐसा कुछ है, चौड़ा या तो हो गया 4000 माइल, लंबाई हो गई 250 योजन, और मोटाई हो गई 500 योजन। ये योजन को आप मल्टीप्लाई कर लेना 8 से तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना मोटा लंबा चौड़ा होता है, और वो क्या होता है, समुद्र में रहता है। उस समुद्र में बहुत सारी मछलियां रहती है, और ये क्या करता है, ये राघव मत्स्य की बात कर रहे हैं अपन, ऐसे मुंह खोलता है, ऐसा पूरा मुंह खोला, ऐसे पूरा मुंह खोला, और जितनी भी मछलियां होती है सब अंदर जाती है। और जैसे ही क्या करा, बंद हुआ मुंह और फिर वापस मुंह खोला, तो सारी मछलियां ऐसी की ऐसी बाहर निकल जाती है, एक भी खानी ऐसे खाता नहीं, एक भी निकल जाती है ऐसी की ऐसी। तो उसने तो एक भी नहीं मारी। और क्या करता है, एक उसके कान पे एक छोटा तंदुल मत्स्य होता है, छोटा मत्स्य। वो क्या होता है, वो बैठे बैठे वहां सोचता है कैसा पागल है ये, अरे मैं होता इसकी जगह तो एक को भी नहीं छोड़ता, सबको निपटा देता। मारता एक को भी नहीं है, खाता एक को भी नहीं है, लेकिन जितनी है सबको खाने का भाव करता है। और वो उस भाव की वजह से वो जो मत्स्य है, वो जो तंदुल मत्स्य रहता है छोटा वाला, वो कहाँ जाता है, 7वें नरक में जाता है। 7वें नरक तक पहुंच जाता है वो, इतना सा करा कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, न डकार ली कुछ, कुछ नहीं, पहुंच गए 7वें नरक में इतने से भाव से। अरे वो तो मत्स्य की बात चल रही है, ये अपन अपने पे भी लगा लें कि भैया खाया पिया कुछ नहीं, टीवी पे देखा कि चलो किसी को फांसी हो रही है, ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेना देना कुछ नहीं है, ना अपन फांसी देने वाले हैं ना लेने वाले हैं, ना अपनी जॉब है वो, अरे बहुत बढ़िया। या फिर किसी को देखा लड़ते हुए मूवी वगैरह में, और देखा कि चलो ये अभी उठा क्यों नहीं रहा यार, अभी तक तो गोली मार देना चाहिए, ये क्या है, ये जो परिणाम है, मारा वारा कुछ नहीं, परिणाम कैसे हो गए उस वक्त, ये जो परिणाम है ये अपन मतलब ऐसा नहीं है कि जीव मरेगा तो ही हिंसा का दोष लगेगा, अरे जीव एक भी नहीं मरे लेकिन सारे जीव मारने का दोष लग जाएगा। एक इसकी एक छोटा सा इसको एक जस्टिफाई करते हैं इसको। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, जंगल में से जा रहा था। अब जंगल में तालाब था, उस तालाब में वो तालाब सूखने वाला था, उसमें बहुत सारी मछलियां थी। उसने सोचा अरे यार काश मैं थोड़ा पोटली वगैरह लाता, तो क्या करता ये सारी मछलियों को ले जाता, ले जाके बेच देता, खूब माल पानी आ जाता। एक को भी नहीं ले जा पाया, एक को भी नहीं ले जा पाया। पीछे से एक और आदमी आया,
वो आया, उसके पास कुछ थी पोटली वगैरह और सामान था। उसने देखा अरे मछलियां मर रही है, सारी मछलियां ली और एक एक करके पास में कुएं में डालने लगा। और जैसे ही एक एक करके कुएं में डालने लगा, वो जितनी भी मछलियां हैं सब एक एक करके मरने लगी। तो ये दूसरा वाला था, इसके कारण सारी मछलियां मर गई, और पहले वाला एक भी मछलियां नहीं मार पाया। आप बताइए, मछलियां मारने का दोष किसको लगेगा? किसको लगेगा बताइए, किसको लगेगा दोष? बोलिए विदुषी दीदी। पहले वाले पहले वाले को, क्योंकि उसके भाव गलत थे। हाँ, पहले वाले को। यहाँ पे जीव मरना बचना उसके आयु कर्म पे है। उसमें अपना क्या रोल था, अपने क्या भाव थे, सब उस पर डिपेंडेंट है। जिएगा मरेगा वो जीव, उसका आयु कर्म है। जैसे कि अपन जल्दी से भाग के गए और नीचे अपन ने कुछ नहीं देखा, हो सकता है रास्ते में एक भी जीव नहीं मरा, ना एक मकोड़ा ना चींटी, लेकिन रास्ते में जितने जीव हो सकते थे सब मारने का पाप लग गया। क्यों? मरा एक भी नहीं है, लेकिन पाप क्यों लग गया? असावधानी, अपना बचाने का भाव ही नहीं है। जीव का मरना जीना उसके आयु कर्म पे था, कि कोई आया ही नहीं, किसी का आयु कर्म हुआ ही नहीं था पूरा, तो आया ही नहीं कोई मरने के लिए, लेकिन अपनी असावधानी थी ना, असावधानी का भाव है, दोष लग गया। चेयर ली अपन ने, कुर्सियां क्या करा, घीस दी ऐसे कैसे फ्लोर पे, घीस के खसका दी। क्या हुआ? रास्ते में जितने जीव हो सकते थे घीसने में, एक भी नहीं मरा मान लीजिए, लेकिन जितने हो सकते थे सब मारने का पाप लग गया। मतलब ये फ्री के पाप हैं जो अपने को लग जाते हैं मारने के। फ्री के हैं, फ्री के। ना मारा भी, कुछ नहीं करा, बस असावधानी थी, मर गया। और यहाँ पे क्या है मत्स्य के साथ, भाव ऐसे हो रहे हैं। ऐसे ही टीवी वगैरह अपन देख रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा कोई सीन देखा, कुछ चीज़ देखी, कुछ नहीं, ऐसे भाव हुए एकदम। क्या हुआ? कह रहे मार दे, एकदम अनुमोदना हुई इस चीज़ की, हिंसा की। क्या हुआ? मारा वारा कुछ नहीं। और मान लीजिए वो हीरो है, विलन को शूट नहीं कर रहा है, अरे अभी तक तो शूट कर देना चाहिए, इतना वेट क्यों कर रहा है ये भाव जो है, छोटे छोटे से भाव आ जाते हैं। क्या होता है ये सब ये कारण है बंध के। मत्स्य के साथ यही होता है। तो ये सात नरक में है, सारे जीव सातों नरक में नहीं जा सकते। जीवों का भी कैटेगराइजेशन है कि कौन कौन से नरक में जा सकता है। ठीक है। अब एक और चीज़ है, एक क्वेश्चन जनरली आता है ऐसे, ये मुझे आता था पहले, कि ये नरक में जीव जो अपन ने देखा कि ऊपर से टपकते हैं औंधे मुंह, तो क्या कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, बिल्कुल जैसे पानी का अपन नल खुला छोड़ दो तो टप 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 टपकता है, या बारिश में से टिप 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 पानी बरसता है ना, ऐसे टपकते रहते हैं क्या एकदम तड़ 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 तड़? नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। हर एक नरक में एक टाइम डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए पहली नरक में है, ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम तक कोई नया नारकी ही नहीं आया, कोई ऐसा आया ही नहीं बहुत टाइम तक। कितना टाइम हो सकता है मैक्सिमम जब तक कोई नारकी नहीं आए? 24 मुहूर्त, एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, तो लगभग ये हो गया 19 घंटे। ऐसे कंटिन्यूसली 19 आवर्स हो सकते हैं जिसमें कोई नया नारकी नहीं आया, किसी को वीज़ा ही नहीं मिला नया नारकी को आने का यहाँ पे। हो सकता है ऐसा। और छठ जो सातवां नरक है, उसमें ऐसा हो सकता है 6 महीने तक कोई नया नारकी नहीं आए, पुरानों के साथ ही मारा काट करो। ऐसा हो सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा ही होगा, लेकिन होगा तो ऐसा हो सकता है डिफरेंस। ठीक है, ये अपन ने इतनी बात देखी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये बात तो ठीक है कि ये नरक से नरक में ऐसे ऐसे लोग पहुंच सकते हैं। एक जनरल क्वेश्चन आता है, क्या नरक से निकल के तीर्थंकर बन सकते हैं? क्या नरक से निकल के चक्रवर्ती बन सकते हैं? क्या नरक से डायरेक्ट निकल के नारायण प्रति नारायण बन सकते हैं? क्या नरक से निकल के मुनि बन सकते हैं अगले भाव में? क्या नरक से निकल के सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। क्या लगता है आप लोगों को? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जतिन आप बोल रहे हैं? भैया तीर्थंकर तो बिल्कुल बन सकते हैं। रावण का जीव अभी नरक में है, पर अगला तीर्थंकर ही होने वाला है निकल के। अच्छा, तो तीर्थंकर बन सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बात है। और क्या क्या हो सकता है? तीर्थंकर अगर बन सकते हैं तो चक्रवर्ती और प्रतिनारायण नारायण बनने का स्कोप तो है। स्कोप है, स्कोप लग रहा है कि जब तीर्थंकर बना रहे हो तो ये तो छोटी मोटी चीजें उनके सामने। ठीक बात है। अच्छा, करते हैं बात। हाँ विदुषी दी बोलिए।
किसी स्पेशल कंडीशंस में हो सकता है सम्यक दर्शन, जैसे अगर किसी कोई देव आए और नहीं 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 उन्होंने नहीं, यहाँ पे सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद, नरक से निकले, नरक से बाहर निकले अगले भाव में, उसकी बात कर रहे हैं अपन। नरक के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा ओके। तो देखिए, इसमें क्या रूल है कि नरक से पहले तो क्या होता है, 63 शलाका पुरुष के नाम अपने को पता होना चाहिए। 63 शलाका पुरुष के नाम किसी को पता है यहाँ पे? 63 शलाका पुरुष किसी को पता है नाम? मतलब कैटेगरी, एक एक के नाम नहीं पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए विदुषी दी। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, हम्म। नाभे, ये मेरे को एक्चुअली मंगलाष्टक के उससे याद है। नाभे आदि जिनाधिप, श्रीमंत भगवान, कोई फिर बात। पति नौ नारायण हो गए, हम्म। एंड बलभद्र। कितने? काउंटिंग भी बतानी पड़ेगी। बलभद्र और नारायण तो एक ही साथ मतलब जोड़े में चलते हैं, तो वो भी 9 ही होंगे। अपन ठीक है, आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया। आप चारू जी, आप बता रहे थे क्या नाम? आपने हाथ खड़ा किया था। हाँ मतलब मेरे ख्याल से सबने कवर कर लिया। वो 24 तीर्थंकर हो गए, हम्म। 12 शायद चक्रवर्ती होते हैं, और 9 नारायण, प्रति नारायण, और बलभद्र। ठीक है। क्या क्या? 12, 24 और 12, 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, कितने हो गए? 36। 36 और 9, 9 नारायण हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 36 और 9 45। 45। 45 और 9 प्रति नारायण, और 9 बलभद्र। ठीक है, हो गए 63 शलाका पुरुष। ठीक है, इनमें एक एक के तीर्थंकरों के एग्जाम्पल तो अपन नहीं पूछेंगे। चक्रवर्ती का भी एक आध चक्रवर्ती का नाम, भरत चक्रवर्ती। ठीक है, और आगे कौन कौन है? नारायण का नाम कोई बता सकते हैं आप में से? बोलिए भैया, नारायण का नाम बताइए, नारायण के ना एग्जाम्पल। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नारायण थे, ठीक है, बढ़िया। प्रति नारायण का एग्जाम्पल? श्री कृष्ण तो नारायण नहीं थे शायद, वो अच्छा नारायण थे, राइट राइट राइट, सॉरी। हाँ, प्रति नारायण का एग्जाम्पल देखिए, एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं। जो लक्ष्मण जी थे वो थे नारायण, और रावण जो था वो प्रति नारायण, और इधर श्री कृष्ण जो थे वो नारायण, और जरासंध जो थे वो प्रति नारायण। बलभद्र कौन थे? एक तो राम। इधर, हाँ, रामचंद्र जी जो थे वो बलभद्र थे, और ये जो बलराम थे श्री कृष्ण जी के भाई, ये बलभद्र थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, और भी हुए हैं ऐसे, वो अपने को नाम जान लेना चाहिए। ये क्या है, शलाका पुरुष जो होते हैं ना, ये बहुत पुण्य पुरुष होते हैं, इनका पुण्य तीव्र होता है, तो उनकी बात यहाँ पे चल रही है। तो हम, नरक से निकला हुआ जीव कभी भी डायरेक्ट चक्रवर्ती नहीं हो सकता, नंबर वन। नरक से निकल के डायरेक्ट बलभद्र नहीं बन सकते, नरक से निकल के नारायण नहीं बन सकते, नरक से निकल के प्रति नारायण नहीं बन सकते। ये चार चीजें तो बन ही नहीं सकते, चार चीजें नहीं बन सकते। बचा क्या? तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर बचा है। अब आप ये आगे वाला देखिएगा, ये एरो है ना एक और, कौन सा वाला? ये ऑरेंज वाला एरो। पहली नरक से निकल के और दूसरी और तीसरी नरक से निकल के आप तीर्थंकर बन सकते हो डायरेक्ट। पहली, दूसरी, तीसरी नरक से निकल के डायरेक्ट तीर्थंकर बन सकते हैं। ठीक है, चौथी नरक से निकल के आप तीर्थंकर तो नहीं बन सकते, लेकिन चरम शरीरी बन सकते हैं। चरम शरीरी क्या होता है? आखिरी शरीर है जिनका, यानी कि भगवान बन सकते हैं। नरक से निकले चौथी से, और अगले भाव में भगवान बन सकते हैं, बिल्कुल। ये चौथी नरक तक पॉसिबल है। पांचवी नरक से निकले तो क्या होगा? संयत, यानी कि मुनिराज बन सकते हैं। पांचवी नरक से निकला हुआ जीव अगले भाव में मुनिराज बन सकता है। छठी नरक से निकला हुआ जीव मुनिराज नहीं बन पाएगा, कितना ही कुछ कर ले, मुनिराज बनने के भाव ही नहीं होंगे। लेकिन अणुव्रत, अणुव्रत जो होते हैं 11 प्रतिमा आदि, वो धारण कर सकता है, इतने भाव हो सकते हैं उसके। और सातवीं नरक से निकला हुआ जीव ना अणुव्रत धारण कर पाएगा, ना मुनिव्रत धारण कर पाएगा, ना भगवान बन सकता है, ना तीर्थंकर बन सकता है। अगले ही भाव में बोल रहे हैं, डायरेक्ट अगले भाव में।
सम्यक तो धारण कर सकता है, सिर्फ सम्यक तो इतना मैक्सिमम काम हो सकता है। ये भी हो सकता है, हो ही जाएगा सबको, ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। और 7वीं नरक से निकला हुआ जीव अगले भव में नियम से तिर्यंच बनता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेगा, लेकिन तिर्यंच बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा अगले भव में, वो तिर्यंच बनता है। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। हाँ जी, बोलिए प्लीज। किसी तीर्थंकर की एग्जाम्पल है क्या जो नरक से निकल के तीर्थंकर बने हैं? हाँ, नरक से निकल के जो तीर्थंकर बने हैं, आपको हो सकता है यहीं पे कोई आपको जवाब दे दे। यहाँ पे कौन किसने हाथ का? हाँ जतिन भाई बोलिए। रावण का जीव अगली 24 का पहले तीर्थंकर, अभी पहले नरक में है। तो ये जो रावण के जीव हैं, श्रेणिक राजा जो हैं, ये लोग क्या हैं? या अभी पुराने का तो हमें याद नहीं है, लेकिन अगले वाले जो हैं इनमें होने वाले, ये क्या नरक में हैं। और ये अगले भव में आगे जो है 24 में ये तीर्थंकर बनने वाले हैं। जो श्रेणिक राजा हैं वो बनेंगे प्रथम तीर्थंकर। रावण का जीव दूसरी जगह का बनेंगे। जो ये श्रेणिक राजा हैं भरत क्षेत्र के बनेंगे, अपन क्षेत्र देखेंगे। तो ये नरक से निकल के सीधे तीर्थंकर ही बनेंगे, ये मतलब हमें पता है, या बीच में कोई और बर्थ भी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, सीधे मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बन के तीर्थंकर बनेंगे, ठीक, थैंक यू। है ना? ठीक है, तो ये तो अपन ने अलग अलग पैरामीटर्स देख ली कि कौन कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, इन लोगों के साथ क्या होता है नरक में? एक तरफ तो जैसे मान लीजिए श्रेणिक राजा हैं, ठीक है। श्रेणिक राजा का क्या हुआ था, स्टोरी सबको पता होगी, लेकिन एक बताते हैं शॉर्ट में। उन्होंने क्या हुआ, वो बौद्ध धर्मी थे, बौद्ध अनुयायी थे, और उनको मन में भाव आया, जो उनकी वाइफ थी वो क्या है, वो जैन धर्म को पालती थी, उन्होंने छल से उनके साथ विवाह किया। फिर उन्होंने, जो वाइफ थी, उन्होंने बोला पत्नी ने कि मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो सिर्फ जैन धर्म को मानती हूँ। तो उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को नहीं माना, उनके साथ थोड़ा गलत बर्ताव किया। राजा श्रेणिक एक बार जंगल से जा रहे थे अपने सिपाही के साथ और सेनापति के साथ। उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मुनिराज हैं, नग्न दिगंबर मुनिराज, वो तो मानते नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उनके गले में मरा हुआ सांप डलवा दिया। यशोधर मुनिराज थे, और सांप डलवाया, और सांप डलवा के वहां से चल दिए। और घर आके बोलते हैं अपनी पत्नी को कि अरे वो नग्न मुनिराज अभी तक तो भाग गए होंगे, काहे के मुनिराज, मैं तो सांप डाल के आया हूँ। तो वो रानी बोलती है कि अगर वो सच्चे मुनिराज होंगे तो वहां से गए नहीं होंगे। और जब वो वहां पे गए और वहां जाके देखा, तो मुनिराज वैसे के वैसे ध्यान में बैठे हुए थे। और सबसे पहले रानी ने क्या करा, शक्कर ली, शक्कर साइड में रखी, चींटियां सारी क्या है उस शक्कर पे गई ताकि शरीर से हटी, हिंसा नहीं हो। और सांप को निकाला, और वहां पे दोनों बैठे, और वहां पे दोनों बैठे। और उसके बाद मुनिराज ने आंखें खोली, दोनों ने नमोस्तु बोला। मुनिराज ने उस वक्त ऐसा नहीं बोला कि अरे श्रेणिक को कुछ बोला हो, राजा श्रेणिक को, दोनों को समान आशीर्वाद दिया, क्या धर्म वृद्धि रस्तु। तो वहां पे श्रेणिक का जो वो है मन जो है वो परिवर्तित हुआ कि अरे मैंने तो इनके साथ इतना बुरा किया, वो इतना समान आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, ये गजब है मुनिराज ये तो। और जब उन्होंने सांप डाला था उनके गले में, तो उस समय उनको नरक आयु का बंध हुआ, नरक आयु का बंध हो गया था। और बाद में जो भगवान महावीर हैं, उनके समव शरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो नरक आयु पहले ही बन गई थी, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो क्या हुआ, वो बांधी कब कितनी थी, 33 सागर की बांधी थी 7वें नरक की। लेकिन क्या हुआ, ये जब नरक आयु बांधी थी, लेकिन क्या हुआ, बाद में तीर्थंकर प्रकृति बंधी और सम्यक दर्शन भी था। इसके लिए पहली नरक तक उनका कम हो गया, वो 33 सागर से पहली नरक हो गया। ऐसा नहीं होगा कि भैया नरक का अब छुटकारा मिल जाएगा, आयु पहले बन गई ना, इसके लिए नरक में जाना पड़ेगा, आयु चेंज नहीं हो सकती। और पहली नरक में कितना बांधी आयु, 84,000 साल की, 84,000 ईयर्स की। अब इसमें क्या है कि ये तीर्थंकर जो हैं, अब क्या होगा, तीर्थंकर है तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी है ना, और अभी सम्यक दर्शन भी है। तो क्या करें, राजा श्रेणिक को वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी कुछ नहीं, दुख वही भोगना है नरक गति के। लेकिन सिर्फ इतना सा होगा कि जब 6 महीने बचेंगे आयु के, नरक आयु के, तो उस समय क्या होगा, देवगति से देव आके उनके आसपास
एक परकोटा बना देते हैं जिससे उनको वो दुख और वेदना नहीं सहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे गर्भ में 6 महीने आने से पहले यहाँ पे मध्य लोक में तो रत्नों की वर्षा होनी चालू हो जाए। मतलब जिसके लिए रत्नों की वर्षा चल रही है वो 6 महीने डंडे खाए नरक में, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए 6 महीने पहले क्या है, जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं नरक में, उनको 6 महीने का थोड़ा बाद में आराम रहता है, परकोटा बांध देते हैं कि अब 6 महीने बचे, उधर रत्न की वर्षा चालू हो गई है तो 6 महीने परेशानी नहीं रहती है फिर, लेकिन बाकी टाइम पूरी परेशानी रहती है। ये ऐसा एक होता है। और एक और चीज़, ये नरक में जो है, नरक में सम्यक दृष्टि वैसे नरक में नहीं जाता है, सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता है। लेकिन क्या हुआ, नरक आयु पहले बांध ली और सम्यक दर्शन बाद में हुआ तो क्या होगा, जो जीव है वो नरक में जा सकता है, और जाएगा भी तो कहाँ, पहली नरक में जाएगा मैक्सिमम, पहली के नीचे नहीं जाएगा, पहली के नीचे नहीं जाएगा, मैक्सिमम पहली। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षण नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक के बिना 6 भूमियों में नहीं जाता है, अगर आयु पहले बन गई है तो। ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा चीजें वर्क करती है। हाँ जी बोलिए। पर जब भैया आयु क्रम पढ़ा था तब तो ये बोला था ना कि जो मैक्सिमम एक बार आयु बांध ली उसका अगर आप मतलब कभी कम नहीं होगा, तो जो जितनी भी पहले मैक्सिमम बांधा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो अगर सम्यक दर्शन बाद में होगा तो इस केस में एक्सेप्शन होगा कि जो मैक्सिमम आयु बांधी थी या तो फर्स्ट चांस पे या सेकंड पे या मतलब 8 चांसेस में से किसी पे भी वो कम हो जाएगी। वो जो रूल्स है ना मैक्सिमम और मिनिमम के, वो अपन ने सब क्या है जनरल रूल्स देखे थे। अब इस केस में क्या रूल हुआ, वो थोड़े से और रूल मुझे देखने पड़ेंगे, वो मैं लेकिन एक बार रिविजिट कर लूँगा। वो जो थे वो जनरल रूल्स थे, ठीक है, लेकिन इस रूल को मैं रिविजिट करूँगा और आपको बताऊँगा फिर वापस से। पॉइंट अच्छा है आपका, है ना? ठीक। ठीक है, तो ये इतनी सब चीज़ें होती है। और नरक में, हाँ अब ये बात है कि सम्यक दर्शन नरक में हो सकता है कि नहीं, नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, बताइए। हाँ बोलिए विदुषी दी, हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता। हो सकता है नरक में सम्यक दर्शन? हाँ बिल्कुल हो सकता है, 7वें नरक तक सम्यक दर्शन हो सकता है। कैसे होगा? सम्यक दर्शन के कारण क्या क्या है नरक में? कुछ कारण तो होंगे सम्यक दर्शन के। क्या क्या कारण है? देखिए जो कुछ कारण है, एक कारण तो है वेदना का अनुभव। वेदना का अनुभव कि बहुत वेदना हुई, और वहां पे सारे नारकियों को नहीं, कुछ नारकियों को विचार आया कि अरे ये मैं वेदना क्यों सह रहा हूं, मैंने क्या किया, और किसी किसी को वो कारण बन जाता है सम्यक दर्शन होने का। सम्यक दर्शन क्या है उसकी अभी बात नहीं कर रहे, सम्यक दर्शन है अच्छी चीज, वो हो जाता है। दूसरा, जाति स्मरण, जाति स्मरण हो जाता है किसी को, कुछ चीज देखी उससे कुछ स्मरण आ गया कि अरे ऐसा ऐसा है, और उससे क्या हुआ, कुछ चीज रिलेट हुई और क्या हुआ, सम्यक दर्शन हो गया। तीसरा, देवों के संबोधन से, कोई देव गति से देव आए, उनने संबोधा और क्या हुआ, सम्यक दर्शन हो गया। जैसे जो सीता का जीव है जो कि ऊपर के स्वर्गों में है, जो उर्दू लोग देखेंगे अपन, वहां से वो सीता का जीव यहाँ पे नरक में आया, और क्या हुआ, रावण जिन्होंने उनका हरण किया था, जिन्होंने उनको किडनैप किया था, अपने पास रखा था, उनको क्या किया, उस रावण के जीव को संबोधा, और रावण के जीव को नरक में सम्यक दर्शन हो गया। बताइए, नरक में भी हो जाता है। और वही रावण का जीव है जिसके लिए दशहरा भी आने वाला है, दशहरा मनाएंगे लोग, क्या हुआ, उस सम्यक दृष्टि जीव का पुतला जलाएंगे, जिसमें रावण ने तो पर स्त्री को छुआ तक नहीं था, सीता को स्पर्श तक नहीं किया था, बस इतना सा मान था कि भैया मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, श्री राम अगर मेरे पास आगे चल के आएंगे, इतना बस मान था, और वो मान ले डूबा, बस इतनी सी बात थी। बाकी रावण जो थे वो बड़े पंडित विद्वान आदमी थे, बहुत विद्वान थे, और भक्ति भी गजब की करते थे। वो है नरक में है, आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे। तो ऐसे क्या है, नरक में 1 2 3 नहीं, बहुत सारे सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक दर्शन हो सकता है नरक में, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अरे
मतलब जीव जहाँ पे अपना काम निपटाना चाहे ना वहाँ पे अपना काम कर ले, जिसको जो काम करना है वो वहाँ बैठे बैठे कर लेगा। ये बात अलग है, वेदना परेशानी सब दुख है, उस दुख में भी ये सम्यक दृष्टि, ये नारकी जीव अपना काम कर लेते हैं जिनको करना होता है। तो अपन तो मनुष्य भाव में है, अपने को तो कोई दुख ही नहीं है, तो अपन तो उनसे बेटर हैं, तो उनसे बेटर हैं तो अपने को भी कर लेना चाहिए कुछ ना कुछ। ये मनुष्य भाव जो है ये मिला है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि करना क्या है एट द एंड, मतलब कि एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं अपन, वो थोड़ा सा अपने को अपने अपने लेवल पे सोचना चाहिए। ठीक है, ये नारकियों का अपन ने पूरा देखा। इस नारकियों में अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, नहीं तो थोड़ा सा अपन हल्का सा आगे चलेंगे। अभी थोड़ी सी इसमें और आगे चीज़ है। क्या क्या चीज़ है आगे? ये नरक का पूरा हो गया, अपन ने नरक पूरा देख लिया। अब नरक के बाद क्या है? ये अधोलोक जो है ना, ये अधोलोक अपन देख रहे हैं, 7 नरक देख क्या है। इसके नीचे क्या है? ये एक राजू में नीचे जगह है। ये जगह कैसी है? ये जगह कैसी है? इस जगह में निगोदिया जीव है। वैसे तो निगोदिया जीव सभी जगह ठसाठस भरे हुए हैं, एकदम बिल्कुल खूब सारे भरे हुए हैं हर जगह निगोदिया जीव, सब पूरे तीनों लोक में। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी बहुत सारे निगोदिया जीव हैं, इसलिए निगोदिया जीव की अपन बात कर रहे हैं। निगोदिया जीव पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि निगोदिया जीव क्या है, लेकिन ये बता रहे ना कि हर जगह निगोदिया जीव है, ठसाठस भरे हुए हैं। 8 जगह ऐसी है, 8 जगह, 8 जगहों पे निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। 8 जगह पे, वो 8 जगह कौन सी है आपको ये रिसर्च करके लाना है। आप गूगल भी करेंगे आपको मिल जाएगा। 8 जगह ऐसी है जहाँ पे निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। पहले समझ लें अपन निगोदिया जीव है क्या, क्या होता है ये निगोदिया। नरक इज नॉट इक्वल्स टू निगोद। अपन वर्ड यूज करते हैं नरक निगोद में जाओगे, लेकिन नरक और निगोद सेम नहीं है। नरक अलग है, निगोद अलग है। निगोद सिर्फ जगह का नाम नहीं है, निगोद अवस्था है, स्टेट है जीवों की। और निगोद तिर्यंच गति का भेद है और नरक नरक गति का भेद है। ठीक है, अब निगोद क्या है देखिए, तिर्यंच गति में 5 इंद्रियां हो सकती है, या तो 1 इंद्री हो सकती है, या 2 इंद्री, या 3, या 4, या 5 इंद्री। ठीक है, सबको 5 इंद्री मिलती नहीं है, सबको 4 मिलती नहीं है, सबको 3 मिलती नहीं है, सबको 2 मिलती नहीं है। 1 इंद्री सबको मिलती है, संसारी जीवों में मिनिमम 1 तो सबको मिलेगी। तो 1 इंद्री जीवों में भी अब 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1 और वनस्पति का 1। ऐसे 5 तरह के ये 1 इंद्री जीव होते हैं। ठीक है, 1 इंद्री जीव यानी कि सिर्फ स्पर्श करके महसूस कर पाते हैं। ठीक है, न सुन पाते हैं, न देख पाते हैं, न स्वाद ले पाते हैं, न बोल पाते हैं, न सूंघ पाते हैं। ये 1 इंद्री जीव नहीं कर पाते। 1 इंद्री जीव सिर्फ स्पर्श करके जान पाते हैं। ठीक है, अब इन वनस्पति में 2 तरह की होती है, एक होती है साधारण और एक होती है प्रत्येक। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन ABCD जान लें फिर समझ में आएगा निगोद। साधारण और प्रत्येक, साधारण प्रत्येक समझना है ना, बहुत आसान तरीका है। कभी अपन ट्रेन में बैठे हों इंडिया में, तो उसमें क्या होता है, एक होता है स्लीपर क्लास और एक होता है जनरल क्लास। जनरल क्लास यानी कि जो एक सीट है, उस एक सीट का कोई मालिक नहीं होता है, बहुत सारे मालिक रहते हैं। एक कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं रहता है, बहुत सारे लोग मालिक रहते हैं उस सीट के। ठीक है, तो वो आप समझ लो साधारण। और प्रत्येक यानी कि स्लीपर, रिजर्वेशन कोच, कि भैया एक सीट है तो उस एक सीट का मालिक कौन है? एक ही व्यक्ति है। तो ऐसे ही वनस्पतियों में भेद होता है। क्या भेद होता है कि ये जो साधारण है ना, कि शरीर एक और मालिक कितने हैं? बहुत सारे जीव। ऐसा नहीं कि बहुत सारे शरीर हैं, शरीर एक है और मालिक बहुत सारे हैं उसके। ये ऐसी जो अवस्था है ना जीवों की, इनको बोलते हैं निगोदिया जीव। बॉडी एक ही है, बॉडी एक ही है। बॉडी ऐसा नहीं कि 5-10 बॉडी है, उन्होंने हर एक बॉडी में जीव है अलग अलग, नहीं, एक बॉडी है और उस एक बॉडी के मालिक सारे जीव एक साथ हैं। और एक जीव नहीं है, अनंत जीव है उसके अंदर। एक जीव नहीं, अनंत जीव है उसके अंदर। क्या करते हैं मालिक एक साथ है, क्या करते हैं? एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं। सारे काम एक साथ करेंगे। थोड़ा भाईचारा ज़्यादा है वहाँ पे। जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, खाएंगे साथ में, सांस साथ में लेंगे।
इतना ज़्यादा प्रेम है, इतना प्रेम जो होता है ना एकदम बिल्कुल, उसकी बिल्कुल लिमिट है वो। ऐसी हालत है निगोदिया जीवों की। मतलब हैप्पी बर्थडे भी साथ में मनेगा और डेथ एनिवर्सरी भी साथ में मनेगी, सब साथ में, जीने बढ़ने की कस्में सब सारी साथ में इनकी चलती है निगोदिया जीवों की। और एक शरीर में कितने सारे जीव हैं? बहुत सारे जीव हैं। ये निगोदिया जीव जो हैं ये अपन कई बार हुए हैं। ये भी, ये जो स्टार्टिंग है ना वो निगोदिया से ही हुई थी। निगोदिया जीवों को और देखेंगे अपन तो एक शरीर में कितने कितने जीव हैं? अनंत। ऐसे निगोदिया जीव की हालत है। क्या है निगोदिया जीव? देखते थोड़ा सा और। देखिए निगोदियाओं की भी दो स्टेट होती है। कौन कौन सी? एक होती है नित्य निगोद, एक होती है इतर निगोद। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कि आज तक एक इंद्री से ज्यादा मिली ही नहीं उनको, एक इंद्री से ज्यादा मिली ही नहीं आज तक, जिनको बोलते हैं नित्य निगोदिया। आज तक एक इंद्री से ज्यादा मिली नहीं कभी। दो इंद्री, तीन इंद्री, लट, कीड़े, चींटी, मकड़ी, बटरफ्लाई, हाथी, घोड़ा, चील, मनुष्य, देव, नारकी कभी बने ही नहीं जीवन में। हमेशा से एक इंद्री निगोदिया जीव ही हैं, कभी निकले ही नहीं वहां से बाहर उस पर्याय से। ऐसे कितने जीव हैं? अरे बहुत सारे जीव हैं, अनंत जीव हैं, गिनती के 1 2 3 4 नहीं। ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य तो जरा से हैं, असंख्यात जीव हैं, असंख्यात। क्या संख्यात है? असंख्यात भी नहीं, संख्यात, काउंटेबल है, बहुत बहुत लिमिटेड जीव हैं। ये जो मैक्सिमम है ना, ये निगोदिया जीव ही पाए जाते दुनिया में। ये वनस्पतियां आप देखो, वनस्पतियां कितनी सारी है, कुछ दिख रही है कुछ नहीं दिखती है। ये सब निगोदिया जीव है इनके आश्रय से। और ये निगोदिया जीव जिनमें कितने बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आज तक निकले ही नहीं। इसलिए बोला नित्य निगोद, हमेशा से ही क्या है? निगोद अवस्था है। और दूसरा है इतर निगोद। इतर निगोद क्या है? इसको अपन अनित्य निगोद भी बोल सकते हैं। इतर यानी कि अपोजिट, यानी कि अनित्य निगोद भी बोल सकते हैं। अनित्य निगोद क्या है? कि भैया थे तो हमेशा से निगोद में, लेकिन क्या हुआ? थोड़ा सा बाहर आउटिंग पे निकले। कहाँ कहाँ? चलो देव भी बन गए, नारकी भी बन गए, तिर्यंज भी बन गए, मनुष्य भी बन गए, सब बन गए, सारे चांस मिले। 2 इंद्र भी बने, 3 भी बने, 4 भी बने, 5 भी बने, सब बन गए, संगी असंगी सब बन गए। क्या हुआ? लेकिन घूम फिर के वापस कहाँ चले गए? वापस वही एक इंद्रिय वनस्पति साधारण निगोदिया बन गए, वापस निगोदिया स्टेट। ठीक है, तो ये होती है इतर निगोद, कि भैया निगोद के अलावा भी इन्हें कुछ और बने हैं जीवन में। ये क्या होते हैं? इतर निगोदिया जीव। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार मनुष्य बन गया तो हमेशा मनुष्य ही रहेगा, कोई एक बार चक्रवर्ती बन गया तो हमेशा चक्रवर्ती रहेगा, कोई हमेशा देव बन गया तो हमेशा देव ही रहेगा। ये क्या है? जो मनुष्य है ना, ये बहुत लिमिटेड है। नित्य निगोद से एक इंद्री, वहां कोई कोई धर्म सुनाने वाला नहीं है। नित्य निगोदिया जीवों को जो आज तक निकले नहीं है, उनको कोई बताने नहीं वाला कि भैया पूजा पाठ कर लो, कोई बताने नहीं वाला है स्वाध्याय कर लो, कोई बताने नहीं वाला है उपवास कर लो 10 लक्षण आ गए, कोई बताने नहीं वाला है कि कल्याण कर लो अपना। अरे इतनी समझ ही नहीं होती। एक इंद्रिय जीव को क्या समझ होती है? बस इतनी सी समझ होती है कि बस अगर उतना सा ज्ञान हटा दो तो वो जड़ हो जाएंगे, बिल्कुल जरा सी समझ होती है। कौन संबोधने आने वाला है, कौन मंदिर मिलने वाला है, कौन मुनिराज मिलने वाले हैं, ये सब फैसिलिटी तो मनुष्य भाव की है। ये सब फैसिलिटी वहाँ कौन बताने वाला है? बताइए, ऐसी स्टेट में कैसे निकल पाएंगे ये निगोदिया जीव? और इस जगह से अपन निकल के आए हैं, कोई हल्का फुल्का काम नहीं किया है अपन ने। अपन निकल के आए हैं यहाँ से। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं नित्य निगोद से। निकलते हैं जीव, लेकिन सारे नहीं निकलेंगे। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि सारे निकल जाएं वहां से, इवेंचुअली नहीं निकलेंगे। उसमें से अपन निकले हैं निगोद से। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं निगोद से, उसमें से अपन निकले हैं। प्रोबेबिलिटी लगा लो आप अभी, 608 जीव निकलने थे कितने अनंत जीवों में से। उसमें अपनी लॉटरी खुली है, जैकपॉट खुला है, जैकपॉट। ये सब, ये जो यूरोपियन लॉटरी और जो ये अलग अलग लॉटरी, बिग लॉटो वगैरह होता है, ये कुछ नहीं है। ये तो मिलियन प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे तो अनंतों की बात चल रही है कि 0.00001 की पावर इन्फिनिटी लगा दें, वो प्रोबेबिलिटी है अपनी यहाँ पे। और वो प्रोबेबिलिटी कितने, अपन कितना बड़ा काम करके आए हैं। अब अगर वो काम करके अपन मनुष्य बने
तो ऐसा तो है नहीं हमेशा मनुष्य बनेंगे। अगर पुरुषार्थ नहीं किया, अगर काम नहीं हुआ इस बार भी, अगर इस बार भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो कहाँ रहना है? हमेशा निगोद में रहना है, हमेशा निगोद में रहना है। निगोद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये वापस ये इतर निगोद है ना, वापस लौट के निगोद जाओ। भैया जगह कम है दुनिया में, दूसरे लोगों को भी बनाना है हमको मनुष्य, दूसरे लोगों को भी चांस देना है। कब तक एक ही एक जना बैठा रहेगा? तो दूसरे लोगों को भी चांस मिलेगा। जाओ भैया एक केंद्री बनो। वहाँ कोई धर्म पसंद नहीं है ना, जाओ, वहाँ पे कोई नहीं सुनाएगा, वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा कि भैया आओ सुनो स्वाध्याय करो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कि पूजा करो दर्शन करो, कोई नहीं बोलेगा। आराम से वहाँ पे रिलैक्स करो, वहाँ पे कुछ नहीं, जीना मरना बस यही चलेगा, और कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जीना मरना भी कितना चलता है वो देखेंगे अपन। ये कैसी हालत है, ये नित्य निगोदिया जीव। अपन बहुत बड़ा काम करके आए, अगर ये काम भी नहीं हुआ इस बार तो फिर वही करना है अपने को, वापस निगोद जाना है। एक्चुअली क्या है कि जो मतलब अगर ये अपन सोचें, एक खाने मतलब जो व्यवस्थाओं में जो अपन जुटते हैं, खाने में, आहार पीने में, या फिर थोड़ा फैमिली मैनेजमेंट में, या कमाने में, चीज़ें इकट्ठी करने में, इन सब कामों में मैक्सिमम मनुष्य भाव जाता है। ठीक है, तो ये काम तो क्या कर रहे हैं, ये काम तो ये पेड़ वेड़ भी कर लेते हैं। पेड़ जो खड़ा हुआ है ऐसा लंबा सालों तक खड़ा रहता है, पूरा गांव का गांव सूख जाए, लेकिन वो पेड़ जो है वो इतना पानी इकट्ठा कर लेता है कि कभी मरेगा नहीं। वो पेड़ नहीं सूखेगा कभी भी। ये इकट्ठा करने का काम तो ये भी कर लेते हैं। भूख लगती है तो कुछ नहीं, या अपने को बड़ा करना है तो कुछ नहीं, दूसरे पेड़ के सहारे थोड़े से बड़े हुए और इवेंचुअली बड़े होके उस पेड़ पे ही कब्जा कर लिया। ऐसे पेड़ों की हालत होती है। कुछ नहीं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, क्या करते हैं कि वो तालाब होता है तो उनको पानी भी चाहिए रहता है और सनलाइट भी चाहिए रहती है। तो क्या करते हैं, तालाब के ऊपर वो अपनी बन जाते हैं, वो ऐसे, वो नाम नहीं याद है मुझे, वो ऊपर हो जाता है, फ्लावर होता है वो। और क्या करता है कि नीचे से तो पानी आ रहा है बढ़िया, और नीचे कांटे उगा लेता है ताकि नीचे से कोई अटैक नहीं कर पाए जानवर, और पूरे तालाब पे फैल जाता है। और ऊपर से सनलाइट भी ले लेता है, तालाब को नहीं लेने देता पानी को बिल्कुल भी, और वो अपनी व्यवस्था कर लेता है। तो खाने पीने का काम तो ये चींटियां भी कर लेती है, दाना बिन बिन के ले आती है, अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेती है। चूहे भी कर लेते हैं, कॉकरोच भी कर लेते हैं, खटमल भी कर लेते हैं, इनफैक्ट गाय घोड़े ये सब भी कर लेते हैं। ये सब काम तो ये भी कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो दिल्ली मतलब बहुत गांव में था, बहुत बुरी हालत में था। तो बुरी हालत में था, अब उसको किसी सेठ जी ने देखा, और सेठ जी ने बोला भैया तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है, चलो तुमको दिल्ली भेज देते हैं, वहाँ जाके थोड़ा कमाना, अपनी लाइफ बेटर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे तो बस लकड़ियाँ तोड़ता था और थोड़ा बहुत आ गया। 4-5 महीने रहा, सेठ जी का जाना हुआ दिल्ली में। अब दिल्ली गए, दिल्ली में जाके देखा कि देखें जरा क्या कर रहा है ये। जाके देखा तो वही लकड़ियाँ तोड़ रहा था, और वही काटा पीटी का काम लकड़ियों को। तो सेठ जी बोले कि अरे भैया देखो दिल्ली आके भी यही काम करना था, तो तू यहाँ आया क्यों, तू वहीं रहता गाँव में। वैसे ही कि अगर अपने को मनुष्य बन के भी सिर्फ यही काम करना था, खाने पीने इन सब की व्यवस्था करनी थी, तो फिर अपना अंतर क्या हुआ, निगोदिया और अपने में अंतर क्या है? बस ये है कि वो कम कर रहे हैं, अपन ज़्यादा कर रहे हैं। कोई डिफरेंस तो हो, कोई डेल्टा तो हो इसमें। वो डेल्टा है अपना कल्याण करने की भावना और अपना कल्याण करना। और ये हो सकता है एक्चुअली, ये वाकई में सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये वाकई में बहुत डिफरेंशिएटर है। क्या है कि जैसे बोलें कि अभी बहुत सारी जॉब है हमारी, बहुत जॉब चलती है। अब जॉब के साथ कैसे करें ये सब? अब जॉब से जब थोड़ा फ्री होंगे तब करेंगे, तब थोड़ा मंदिर जाएंगे, तब पूजा में आएंगे, तब थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। अच्छा, तो जॉब चल रही थी तो किसी ने ऐसा नहीं बोला कि भैया जब थोड़ा फ्री हो जाएंगे, बुढ़ापा आएगा, तब जाके हम शादी करेंगे। अभी फ्री नहीं है हम शादी करने के लिए, अभी बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चा पालने के लिए फ्री नहीं है हम अभी। बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम है, लेकिन यह अपना कल्याण, किसी दूसरे का नहीं, अपना ही कल्याण, वो कल्याण करने की फुर्सत नहीं है। ये ऐसी हालत है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, ये जो टाइम मिला है। ये दो काम जीवन में बहुत डिफिकल्ट है, दो काम बहुत डिफिकल्ट है, दुर्लभ है। क्या है? एक तो ये निगोद से निकलना, और दूसरा मोक्ष जाना। ये बहुत दो डिफिकल्ट काम है। 50% काम अपन ने कर लिया है,
अगर ये 50% काम का अपन ने उपयोग कर लिया तो 100% हो जाएगा, मोक्ष चले जाएंगे। और वो 50% कंप्लीट नहीं किया तो कोई बात नहीं, 0 से चालू करेंगे वापस, और पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। अभी मौका मिला है, अभी कर लिया तो अच्छा है, वरना तो कुछ नहीं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। दुर्लभ है, बहुत डिफिकल्ट है ये मिलना। तो ऐसे निगोदिया जीव की हालत है कि कितनी, एक इंद्री, बस एक इंद्री है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं जान सकते। और जानने की इच्छा कितनी है, बहुत ज़्यादा है निगोदिया जीवों की। ये निगोदिया जीवों का जीना मरना कितना होता है, कितना लाइफ स्पैन कितना है, कितना है लाइफ स्पैन निगोदिया जीवों का? एक श्वास में 8-10 बार, जन्मियो मरियो भरियो दुख बार। छड़ाला है, छड़ाला बहुत अच्छी है, पढ़ना चाहिए। एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास यानी कि कितनी, नॉर्मल पल्स रेट जो होती है वो होती है 3773, ठीक है। और कितने मिनट में होती है, 48 मिनट्स में। 48 मिनट्स में 3773 श्वास होती है, ठीक है। एक श्वास में 8-10 बार बोल रहे हैं अपन, 18 बार जन्म मरण। तो 48 मिनट्स में कितनी श्वास आती है, 3773। तो एक मिनट में कितनी आएगी, एक मिनट में कितनी आएगी, 78.6। अपन ने क्या करा, 3773 को 48 से डिवाइड कर दिया कि एक मिनट में 78.6 श्वास आती है। तो एक श्वास कितने सेकंड में आएगी, थोड़ा सा मैथ्स करना है, बताइए। एक मिनट में 78.6 श्वास है, तो एक श्वास कितने टाइम में आएगी, बोलिए विदुषी दी, बोलिए। 60 divided by 78.6, आंसर 0.76 seconds. 0.76 सेकेंड्स, हाँ 0.76 सेकेंड्स में एक श्वास। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण होता है, 18 बार जन्म मरण। यानी ये जो निगोदिया जीव हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं, ये कितनी बार जन्म मरण करते हैं, 18 बार जन्म मरण करते हैं। कितनी बार, 18 बार। कितने सेकंड्स में, 0.76, मतलब पौन सेकंड में 18 बार जन्म मरण। लगभग एक सेकंड में 24 बार जन्म, हैप्पी बर्थडे, 24 बार हैप्पी डेथ एनिवर्सरी। कितनी बार, 24 बार। अरे पता ही नहीं चलता कि जन्म हो गया, उससे पहले तो मरण की तैयारी हो जाती है। ये निगोदियाओं की हालत है। अभी बर्थडे तो है, सब मनुष्य भाव में मन पाते इतने सारे लंबे लंबे पार्टियां। निगोदिया में कुछ नहीं हो सकता ये सब, इसलिए किसी को लग सकता है कि भैया यहीं बर्थडे मना लो। तो ये निगोदिया में ये हालत है, बर्थडे मनाने की फुर्सत नहीं है वहाँ पे। एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण। एक बार जन्म मरण कितनी देर में होगा, एक बार जन्म मरण कितनी देर में होगा, 0.04 सेकेंड। 0.04 सेकेंड्स में एक बार जन्म, एक बार मरण। निगोदिया जीवों की ये हालत है। ये चुटकी बजाई यूं, इतने में तो कितने सेकंड्स निकल गए, कितने सेकंड निकल गए चुटकी बजाने में, और इतने में तो उनके कितने जन्म मरण हो गए। कहाँ क्या बताइए। ऐसे इन अवस्थाओं से अपन निकले हैं, ऐसी हालतों से निकले हैं, और ऐसी हालत से निकल के मनुष्य बने हैं। कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सारे अचीवमेंट बेकार है जो अपन, बाकी सब अचीवमेंट है ना, बड़ी कंपनी या बड़ा पेटेंट हो गया या कुछ और चीज़ हो गई, ये सब छोटे मोटे अचीवमेंट हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये है सबसे बड़ा काम, ये है 30 मार्क वाला काम, बिल्कुल, जो बिल्कुल एकदम जोरदार काम किया है। अब ये जो काम किया है, इस काम का उपयोग कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, जगह खाली करनी है और वापस चलो निगोद में, रिटर्न बैक टू पवेलियन, जहाँ हेडक्वार्टर्स से आए थे वापस हेडक्वार्टर्स में जाओ। अब ज़्यादा नहीं, दूसरे लोगों को मौका देंगे हम। ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य भव जो मिला है। और मनुष्य भव में भी ये क्या है, व्यवस्थित, बिना रोग रहित शरीर, घर परिवार वाले अच्छे, कोई फाइनेंशियल टेंशन नहीं, मंदिर मिल जाना, और मंदिर के साथ साधर्मी मिल जाना, धर्म की बात करने वाले मिल जाना, जिनवाणी का मिल जाना, और उस जिनवाणी की लैंग्वेज अपने को समझ में आ जाना, और वो पढ़ने की इच्छा हो जाना। ये एक से एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, और वो चीज़ अपनी हो रही है तो बहुत खुशी की बात है। और अगर नहीं हो रही है तो खुशी की बात करना चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। फिर तो आखिरी समय में यही होगा कि अरे यार कुछ कर नहीं पाया यार, पता नहीं था, काश पहले कर लेते। काश शब्द नहीं निकले, इसके लिए अपने आप को एजुकेट कर लेना चाहिए
कम से कम जान ले कि लिखा क्या है, इतना तो कर ही लेना चाहिए प्लानिंग। ठीक है, ये इतनी बातें इसमें चली। ये किसकी? ये निगोदियाओं की हालत। अब ये निगोदियाओं में एक चीज़ बतानी थी, वैसे 8:26 हो गई है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा कनेक्टेड है, लेकिन ठीक है, टाइम का थोड़ा सा अतिक्रमण नहीं करते हैं, कर लेंगे इस बात को। ये निगोदियाओं की ये हालत है। क्या सारे निगोदियाओं की ये हालत होती है क्या? सारे निगोदियाओं की ये हालत होती है? नहीं, सारे निगोदिया श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण नहीं करते हैं। सिर्फ जो अपर्याप्तक होते हैं वो ही श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं, यानी 1 सेकंड में 24 बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपर्याप्तक है उनका लाइफ स्पैन बड़ा है, उनका भी बहुत छोटा लाइफ स्पैन है। अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त यानी कि लेस देन 48 मिनट्स। जब लेस देन 48 मिनट्स बोलते हैं, इट डजेंट मीन कि 40 मिनट्स या 48 मिनट्स, इट रियली मीन्स कि इट्स अ वेरी वेरी लेस टाइम। इसके अंदर बहुत सारा टाइम है जो कि हो सकता है उनका। जीवन कोई लंबा नहीं है निगोदिया जीवों का, लेकिन टाइम पीरियड बहुत लंबा है। जन्म मरण लंबा करना है, टाइम स्पेन बहुत है। ये ऐसे निगोदिया जीवों की पूरी हालत है। निगोदिया जीवों का ये सब काम चलता है। और जब तक सारी जगह ये लगाना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, जब तक मिथ्यात्व है, जब तक ये समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, ये बात समझ में नहीं आई, तो कुछ नहीं है, तो चलते रहना है। ये नरक निगोद ये सब चलते रहना है, कभी इधर कभी उधर। और ये एक बार नहीं, कई बार होके आए हैं अपन, याद नहीं है, कई बार होके आए हैं। अब आगे अपने को कहाँ जाना है वो अपन डिसाइड करें। मतलब आगे पढ़ेंगे तो अपन मध्य लोक, लेकिन अपने को कहाँ जाना है ये अपने को डिसाइड करना चाहिए। आज ही डिसाइड करना चाहिए कि आगे क्या करना है और कितना टाइम डेडिकेट करना है। कम से कम 5-10 मिनट या 10-15 मिनट अपने को डेडिकेट करना चाहिए कि अपने आप को एजुकेट करें, मंदिर आदि के कार्यों में, धर्म आत्म कल्याण के कार्यों में लगे। थोड़ा विचार करते हुए, ऐसे लोक का स्वरूप विचार करने से अपने को और भी बातें पता चलती है जो अपन देखेंगे। थोड़ी सी बात रह गई ये निगोदिया के बारे में कि निगोदिया कितने कितने कहाँ कैसे पाए जा रहे हैं, थोड़ी सी और बात करेंगे। फिर आगे अपन मध्य लोक के बारे में देखेंगे कि ये तो नरक निगोद समझ लिया, लेकिन अब अपन कहाँ रहते हैं और अपनी दे रहने की जगह कैसी कैसी है, ये इंडिया वगैरह कहाँ है, ये सब चीज़ें अपन आगे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है अभी तक? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। ठीक है, फिर अपन इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और आंसर दीजिएगा। एग्ज़ाम होगी, इसकी भी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और जस्ट ख़त्म होते ही इसकी एग्ज़ाम होगी। पेपर में पैरेलली बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, जिनवाणी स्तुति अपन कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।